तो कुछ दिन पहले कर्णप्रयाग में तलवारें चली, फिर नागरासु गुरुद्वारे विवाद ने माहौल गरमा दिया। अब उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। निहंग जत्थे ने उत्तराखंड में एंट्री की कोशिश की, बैरिकेडिंग टूटी, हाईवे पर तनाव बढ़ा, लेकिन देर रात प्रशासन निहंग प्रतिनिधियों के बीच लंबी बातचीत के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया। नहीं, मेरी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है। अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्मगुरुओं ने स्थापित किए हैं। एक मान्यता है, तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे। सीएम बेशक सम्मान और संस्कृति की बात करें, चाहे बैठक में निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दें, लेकिन बावजूद इसके कल रात बॉर्डर पर जो हुआ वो वाकई हैरान के साथ साथ परेशान करने वाला था। कर्णप्रयाग की तलवारबाजी से शुरू हुआ विवाद अब उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर तक पहुंच गया। हालात ऐसे बने कि देर रात प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को मोर्चा संभालना पड़ा। पंजाब और चंडीगढ़ से आए निहंग जत्थे ने उत्तराखंड में एंट्री की कोशिश की। इस दौरान बैरिकेडिंग को पार किया गया, पुलिस से तीखी बहस हुई और देहरादून पांवटा हाईवे पर तनाव का माहौल बन गया। कुछ जगहों पर डंपरों में तोड़फोड़ भी की गई, जबकि पुलिस और सुरक्षा बल लगातार हालात संभालने में जुटे रहे। इसके बाद देर रात डीएम, एसएसपी और निहंग प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बातचीत सफल रही और निहंग जत्था वापस पांवटा साहिब लौट गया। उनसे कई दौर की वार्ता जो कुछ लोगों द्वारा हमारी बातों को मान लिया गया था और बातों का सम्मान रखते हुए लोग वहीं रुक गए थे। एक छोटा ग्रुप जिसमें करीब 15-20 लोग हैं जो वहां से निकल के दूसरे बैरियर को तोड़ते हुए उन्होंने अंदर आने की कोशिश की थी। उसको लेके हम लोग सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एसएसबी, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सीमा पर आवाजाही प्रभावित रही, जिससे आसन नदी पुल के पास लंबा जाम लग गया और कई यात्रियों को वापस लौटना पड़ा। निहंग जो हैं वो उत्तराखंड में प्रवेश करे थे। एक तौर पर जब देखा गया था गाड़ियों पे पथराव हुआ था और बहुत ज़्यादा स्थिति उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी, लेकिन देर रात राजधानी देहरादून में रेस कोर्स गुरुद्वारे में एक बैठक हुई और बैठक में आम सहमति बनती हुई नजर आई और उसके बाद प्रशासन ने बताया है कि तमाम जो लोग हैं निहंग जो थे वो वापस जा चुके हैं। दरअसल पूरा विवाद 16 जून को कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिखों के बीच हुए संघर्ष से जुड़ा है। उसी मामले में गिरफ्तार निहंगों की रिहाई, एफआईआर निरस्त करने और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर हुआ। फिलहाल सीमा पर शांति है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं, ताकि चारधाम यात्रा और आम जनजीवन पर किसी तरह का असर न पड़े। जो पूरा लंबा ट्रैफिक जाम है और पूरा हाईवे अभी बंद है। अगर स्थिति सामान्य होती है तो यहाँ से फिर हाईवे को सुचारू किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल एहतियात के तौर पर एसएसबी, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस की टीमें इस बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर।